जहाँ चालू अप्पी को कमेंट बॉक्स में लताड़ पड़ रही है, वहीं अगर आप जनाब के व्लॉग्स को देखेंगे तो वहाँ सारे कमेंट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई ये कमेंट को डिलीट कर देते हैं, और कुछ लोगों का मानना यह है कि उनको हेटफुल कमेंट आते ही नहीं या बहुत कम, ना के बराबर आते हैं। क्योंकि मैंने कभी भी जनाब के व्लॉग पे ऐसे नहीं देखा कि लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या बोल रहे हैं। वैसे तो मैडम के लिए, जनाब के लिए भी लोग बहुत कॉल आउट करते, बट यस इतना नहीं जितना चालू अप्पी को करती है। कभी आपने सोचा है कि चालू अप्पी को लोग इतना क्यों करते और मैडम जनाब को इतना क्यों नहीं करते? कई बार लोग सवाल भी पूछते भी हैं कि भाई मैडम जनाब के लिए इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों, या मैडम जनाब के लिए इतना ज्यादा क्यों नहीं बोलते हो, या ऐसा क्यों नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफी लंबे टाइम से, लगभग अराउंड साल भर से शायद उन्होंने, एक तो व्लॉगिंग की जो भी अपना उनका कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी कम हो गई। व्लॉग कम है तो अब क्रिटिसाइज भी कम ही होंगे, क्योंकि वो चीजें कम दिखाई देंगी तो उन पर बातें कम होंगी। क्या यही एक रीजन? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट में, क्या यही रीजन है या रीजन कुछ और। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली इस फैमिली को अभी भी पसंद करते हैं, और उनकी जो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉल आउट करने वाली चीजें, उसके लिए वो कॉल आउट अगर करता है कोई, तो वो उसमें अपनी सहमति जताते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ना ही वो पॉडकास्टर्स को सपोर्ट करते हैं, और ना ही वो हेटर्स को सपोर्ट करते हैं, और ना ही वो उनके फेवर वालों को सपोर्ट करते हैं। वो एक कुछ लोग ऐसे न्यूट्रल लोग हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरे साथ कनेक्टेड हैं और उनके मैं कमेंट्स भी देखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसे हैं कि वो गलत चीज को गलत और सही चीज को सही बोलते हैं। और भाई साहब, ऐसे लोग अच्छे होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फेवर में बना रहे हो या आपको वो फैमिली पसंद है तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना है। जैसे इनकी फैमिली का हमेशा से रहता, कैसा लगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे भाई, कभी तो बोलो कि हाँ इसमें ये कमी है तो कम से कम इसको सुधारो। कोई फरिश्ता बनकर तो दुनिया में आता नहीं कि हर कोई परफेक्ट होता है कि भाई चलो इनसे कभी कुछ गलती नहीं होती है। ऑफ कोर्स पहले ये पकड़े नहीं जाते थे, क्योंकि पहले लोग इनसे कनेक्ट होते थे, तो जब तक इनकी जो भी बातें हैं या इनका हिपोक्रेसी है या इनका झूठ है, फेकनेस है, वो लोग इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाते थे। क्योंकि लोग जब इनसे जुड़े तब पहले, मतलब जब व्लॉगिंग शुरू हुई तो लॉकडाउन का टाइम था। लॉकडाउन के टाइम पर लोगों ने देखा कि भाई वो रिलेवेंट थे। क्यों? क्योंकि अब घर के काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, खुद से काम कर रहे हो, हाउस हेल्प नहीं है। जबकि उस टाइम भी हाउस हेल्प थी मैडम के पास, जो कि हमारे साथ कभी एक टाइम पे कोई जुड़े थे और उन्होंने बताए थे कि लॉकडाउन के टाइम पर मैं वहां थी, लेकिन कभी भी इन्होंने मुझे दिखाया नहीं, लेकिन इनके पास रहते थे। ऐसा था ही नहीं कि इनके पास कोई भी ना हो। खैर, अब देखो, जो चीज नहीं देखी उसके लिए तो खैर नहीं कह सकते, बट यस, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हमने उस टाइम पर देखा था कि वो सब अपने अपने घर के खुद काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। यानी कि उनके हाउस हेल्प जो जिनके यहाँ परमानेंट रहते थे और वो नहीं जा पाए गाँव में या नहीं जाना चाहते थे, सो वो नहीं गए। नहीं तो ज्यादातर 99% सबके, अभी कोई लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या अपर क्लास हो, सबके हाउस हेल्प जो है वो चले गए थे, अपने अपने गांव चले गए थे कुछ महीनों के लिए। बिल्कुल ऐसा हो गया था कि भाई उनके लिए काम करना और ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो रहा था, टफ हो रहा था, तो इसलिए वो सब अपने गांव चले गए। तो या फिर टीवी एक्टर एक्ट्रेस जो भी, मतलब इस तरह, या स्ट्रगल एक्टर एक्ट्रेस हो गए, या जो काम कर रहे थे या जिनके काम चल रहे थे, वो सारे शोज बैन हो गए। तो हमने इतनी रील्स और इतनी सब कुछ देखा था कि ये घर कर रहे थे। उसी टाइम पर इन्होंने जब ये अपने चैनल को बनाया तो इन्होंने डेली व्लॉगिंग ये सब कुछ अपलोड किया। अब उस टाइम तो सारे लोग वेले थे भाई मैं तो वेले ही कहूँगी। क्यों? क्योंकि सारे लोग सोशल मीडिया पर आ गए थे। सारी रात जो है वो देखना, सोशल मीडिया ओटीटी देखना, और अभी लूडो, बहुत सारे लोग तो लूडो में खेलकर ये सब कुछ करते थे कि भाई चलो भाई लूडो खेलेंगे, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। और ऐसे में अगर आपको ओटीटी पे डेली व्लॉगिंग देखने के लिए कि दूसरे के घर की पंचायत देखने को मिल जाए, तो लोगों को पंचायत पसंद भी बहुत है। तो ऐसे में इन लोगों ने व्लॉगिंग पर अपना कब्जा जमा लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ था कि पहले तो इनको पता ही नहीं था कि भाई इनको वो प्यार दुलार सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वीडियो जो पहले डाली थी वो एक्चुअली चालू ने डाली, और उसी ने ही डालनी शुरू भी की थी। और उसने पहली वीडियो भाभी के साथ ऐसे ही जस्ट अपलोड कर दिया था। जब वो कहीं भाभी के साथ कहीं गए थे, वो वीडियो हो सकता है क्लिपिंग बहुत पहले की शूटेड हो, वो कोई ऐसी जगह पे गए थे, कोई शायद वुमेन को वो था, कोई स्पेशल जो लोग होते हैं ना उनके लिए कोई शायद आश्रम था जहाँ पे ये लोग गए थे, वहाँ गाना वगैरह गाए, तो कुछ ऐसी वीडियो डाल दी थी। उसके बाद चालू अपी ने कुछ ऐसी एक आध दो वीडियो डाली, लॉकडाउन की रेसिपी सब कुछ बनाने लगे। ज्यादा व्यूज नहीं थे बट ठीक है, चल रहा था। लेकिन लोगों को फिर वो दिखने लगा एक्चुअली, और जब उसमें भाई भाभी ये नजर आने लगे, यानी कि एक एक्टर और एक एक्ट्रेस, वो भी कौन सी एक्ट्रेस,
जिसने भाई साहब घर घर में जगह बना रखी, तो उसके चलते तो फिर पॉपुलैरिटी मिलनी थी। तो ऐसे करके चालू अप्पी के व्लॉग्स जो है वो चल पड़े। फिर उसने कहा या नहीं कहा, ये तो देखो भाभी जी ने तो यही कहा है कि चालू ने कहा, तो फिर उन्होंने भी चैनल बना लिया। एंड देन उसके कई महीने बाद फिर जनाब ने चैनल बना लिया। और जब ये लोग चालू के व्लॉग्स में आते थे, फिर उन्होंने अपने में आने बनाना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने दिखाई फैमिली यूनिटी दिखाई, तो लोगों को वो रिलेवेंट लगा, अपना जैसा लगा कि भाई ये तो हमारे घर के जैसे हैं। तब इतना ज्यादा पैसा नहीं था ना। अब देखो अगर ये काम भी कर रहे थे तो उतना पैसा नहीं था कि वो 2 घर चला सकें। एक्चुअली मैडम के हिसाब से वो 4 घर चलते थे, एक अम्मी का घर, एक उनका खुद का उनके हस्बैंड का घर, और एक उनके पापा का घर, और एक उनकी खुद की मम्मी का घर। कि पापा और मम्मी सेपरेटेड हैं, तो ऐसे करके चलाते थे। आप सोचो जब सिर्फ मैडम ही काम कर रही थी और बाकी घर में उनके पापा जो है फादर इन लॉ वो बीमार, चालू कोई काम करती नहीं थी, जनाब उन दिनों काम था नहीं उनके पास, तो सिर्फ मैडम के ऊपर ही वो सब चल रहा था। तो उतने अच्छे हालात नहीं थे जितने अच्छे घर बैठे एकदम से अंधा पैसा आना शुरू हो गया, यानी कि लॉकडाउन के टाइम। चलो भाई नैया इनकी चल पड़ी, बट लोगों को हिपोक्रेसी का, झूठ का, फेकनेस का इतना अंदाजा था नहीं। तो बस लोग देखते रहे, रातों रात इनकी वीडियोस ये सब चलने लगी, व्यूज़ आने लगे। पहले महीने से ही चैनल मोनेटाइज हो गया और अगले महीने से इनकी पेमेंट आनी शुरू हो गई। भाई साहब इनके तो इतनी जल्दी सिल्वर प्ले बटन के लिए एलिजिबल हो गए और गोल्डन प्ले बटन के लिए भी कुछ महीनों में ही एलिजिबल हो गए। चलता रहा और वो पैसे जैसे आते रहे, तो भाई फिर वो क्या होता है, वो उससे ज़्यादा खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, जो घर में हो रहा है वो दिखाओ, हंसी ठिठोली सब कुछ करो और घर बैठे बैठे पैसा। लेकिन लोगों को क्या था, तब लोगों को लगता था कि ये लोग रिलेवेंट है, हमारी जैसी फैमिली है, अच्छा है, सब कुछ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मम्मी है, बहू है, उनको देखना था कि मैडम क्या करती हैं। तो उस तरह से लोग इनके साथ जुड़े। धीरे धीरे करके भाई फिर इनकी कुछ फेकनेस, फिर इनकी हिपोक्रेसी वो धीरे धीरे करके सामने आने लगी। कुछ बची कुची लंका जो है वो चालू पीने लगा दी। चालू पीने कैसे, अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में वो और ज्यादा ऐसी चीजें करती चली गई और नीचे लेवल आकर चीजें करती चली गई। क्योंकि जनाब मैडम तो एक थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करते थे पहले भी, कि भाई हम एक्टर्स हैं, हमारे को एक्टर हैं वो देखेंगे, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो भी देखेंगे, क्योंकि काम चाहिए था ना। तो वो अपनी इज्जत रिस्पेक्ट जो है वो थोड़ी बनाए रखनी थी। अब जब तक कोविड का टाइम था 2020 में 21 में, तो तब तक तो उनको अपना चल रहा था क्योंकि कोई प्रोजेक्ट थे भी नहीं। लेकिन उसके बाद फिर जनाब को काम भी मिला, मैडम का छूट गया था उसमें 2020 में जो वो शो चल रहा था। उसके बाद तो मैडम ने तो खैर कोई काम किया ही नहीं। बट यस, एक बार शायद कुछ टाइम के एपिसोड के लिए शायद वो गई थी अपने SSK में वापस से कुछ टाइम के लिए, व्लॉगिंग के टाइम पर। आई थिंक उनके शायद कुछ 1 या शायद 2 व्लॉग शायद हैं उसके रिगार्डिंग, मैंने नहीं देखे पर शायद थे। तो ऐसे करके इनकी जो ये चीज़ थी, अब ये तो एक तरीके से अपनी डिग्निटी को थोड़ा थोड़ा मेंटेन करते चले गए। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जनाब मैडम ने इतना नहीं करा जितना चालू ने अपने भैया भाभी की लंका लगा के रख दी। अब जब कंटेंट की बात आ जाती है और फिर इसकी बात आ जाती है कि भाई कौन पहले डाले, कौन कितना दिखाए। अब एक ही घर में जो भी हो रहा है, अब केक हो रहा है, केक कट रहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, एनिवर्सरी हो रही है, ये यहाँ पे बैठे हो तो खा रहे हो, पी रहे हो, तो रमजान कर रहे हो, तो क्या होगा जब किसी के 3 ब्लॉगर होंगे और एक ही जगह सब कंटेंट होगा तो क्या करेंगे, मारामारी होगी। तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब इनको ये कहते थे अरे सेम ही कंटेंट देखने को मिल रहा है, रिपीट देख रहे हैं, बस एंगल चेंज हो गया है। तो उससे क्या ना, ऑडियंस थोड़ी सी अब नाराज़ होने लगी कि रिपीटेड कंटेंट देखने को मिला। ऑफ कोर्स होगी भाई। एक बात बताओ, एक हॉल है, एक हॉल में 15 लोग हैं, वो 15 लोगों को एक कैमरा एक एंगल से शूट कर रहा है, एक एंगल से दूसरा शूट हो रहा है, एक तीसरे एंगल से एक और शूट हो रहा है। चीज़ तो वो सेम ही दिखाई दे रही है, वही हॉल दिखाई दे रहा है। तो उससे लोग फिर बोर होने लगे। फिर ये डिसाइड हुआ कि जनाब जो है वो पहले कंटेंट डालेंगे, तो जब जनाब का बंद हो जाएगा तो कोई और शूट करेगा, तो फिर मैडम को बचा कुचा मिलेगा। अब ऐसे चलता रहा, लेकिन चालू अप्पी की भूख कहाँ इससे मिटने वाली थी। फिर चालू अप्पी की ज़िंदगी में जो है ना, फिर एक वो भी था ना जो उनका फनी है, वो भी ज़िंदगी में आ गया था। वो इधर से कान भरता रहता था, चुगली चपाटी तो पहले से चलती रहती थी। तो वो अपनी जगह बनाए रखने के लिए भाई यहाँ से फीडबैक देता रहता था, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। और ऐसे करते करते चालू अप्पी कब इनसे आगे निकल गई। कंटेंट बनाने के चक्कर में सबको अपने अंडर कर लिया, पैसों के चक्कर में सबको अपने अंडर कर लिया। क्योंकि देखो भाई, पैसा सब चीज़ खरीद लेता है। फिर चाहे वो खालाओं का जो है कंटेंट हो, फिर चाहे वो पिज़्ज़ा नान का कंटेंट हो। पिज़्ज़ा नान तो पहले भी उनके कंटेंट हुआ करते थे,
और भाई भाभी भी उनको ऑफ कोर्स यूज किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके एक तरीके का कंटेंट का बंटवारा हो गया और चालू अप्पी बस ये कोशिश में लगी रहती थी भी कैसे भी करके मैं बेस्ट से बेस्ट इनको कंटेंट दूं और फ्रिक्वेंटली मैं जो है लगातार अपलोड करती रहूं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, कंटेंट बढ़ गया, लोग बढ़ गए, वो और क्वालिटी पे काम करने लगी। अब इनकी आवाज़ में घर भर छर फर आवाज़ें भी आती रहती थी, पंखा नहीं बंद करना, एसी नहीं बंद करना, लोग कम होने लगे। और इधर चालू और ज़्यादा इम्प्रूव करती चली गई, ज़्यादा लोगों को ऐड ऑन करती रही, पूरी मुदाहा मंडली अपने अंडर कर ली। पंखा बंद कर दो, अम्मी को इन्वॉल्व कर दो, रेसिपीज इन्वॉल्व कर दो, रीत रिवाजें दिखा दो, बच्चों को यूज़ कर लो, बच्चों के साथ लगे रहो, तो बिहाइंड द सीन दिखा दो, सब कुछ कर लो। मतलब वो सब चीज़ों में आगे बढ़ती चली गई, क्वालिटी इंप्रूव करती चली गई। जहाँ जनाब मैडम ने ध्यान नहीं दिया, बस वो सुपीरियर में ही लगे रहे, भाई हम तो बहुत बड़े महान हैं, हम तो बहुत बड़े लोग हैं, हम ये नहीं कर सकते। मतलब उनको लगा कि अब ब्लॉगिंग ठीक है चल रही है, पैसा आ रहा है, तो वो थोड़ा ढिलाई बरतते चले गए। इधर इनका ढिलाई बरतते चले गए और इधर चालू प्रो होती चली गई। यही रीजन था कि चालू के व्लॉग पे व्यूज आने लगे और इनके घटने लगे। फिर एक वो टाइम आया, ये फनी आ गया इनके घर में। जब फनी आ गया तो फनी ने धीरे धीरे करके, जब वो दूर रहकर जो कुछ कर रहा था, फिर वो उस घर में रहकर करने लगा। और ज्यादा थोड़ा सेपरेशन हो गया कि जनाब मैडम थोड़ा एक तरफ हो गए और बाकी के इधर जनाब मैडम एक तरफ हो गए और उधर जनाब मैडम की मम्मी और वो सब आ गए। तो एक दायरा थोड़ा सा अलग हो, रू बेबी होने की वजह से फिर उनकी मम्मी इधर आ गई, तो मम्मी का आना जाना लगा रहा। तो वो बस अब जनाब मम्मी, जनाब के पापा और मैडम की मम्मी, बस वो रहे। कभी कभी अम्मी जब जाती थी खाना वाना देने के लिए तो उनको कंटेंट में शूट हो जाता था, लेकिन तब भी इतने बुरे हालात नहीं थे कि भाई वो मिलना नहीं है, झुलना नहीं है। लेकिन फनी के आने से फर्क तो बहुत कुछ पड़ा कि भाई भाभी का नीचे आना कम हो गया। जबकि आप अगर देखोगे तो चालू की शादी से पहले हर चीज़ में मैडम ने कुछ बनाया तो भगोनों में भरकर नीचे ले आए, मैडम ने कुछ किया तो नीचे आ गए, या ऊपर भी मतलब कम था। इधर 5 BHK बना तो 5 BHK का ऐसा बना कि रिश्तों में मतलब काफी दूरी आती चली गई। और सेम कंडीशन यहाँ पे चालू, बाकी जो लोग हैं उनको सबको अपने अंदर करती चली गई। इस तरीके से मैडम जनाब पीछे रहते चले गए। जनाब फिर भी थोड़ा सा रहे क्योंकि वो डाल रहे थे, और मैडम ने भाई साहब सब कुछ ये दे दिया कि जनाब कंटेंट ले लेंगे, चालू कंटेंट ले लेगी, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इन सब में मैडम सबसे पीछे रह गए। नहीं तो एक टाइम था सब्सक्राइबर मैडम के ज्यादा थे, मैडम को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आया करते थे, मैडम की बड़ी तारीफ हुआ करती थी, मैडम को व्यूज ज्यादा आते थे। और एक ट्रेंडिंग का बड़ा ही बहुत ही उस टाइम पर बड़ा क्रेज चला करता था कि मैडम के हर व्लॉग जो ना व्यूज कम आने पर भी ट्रेंडिंग में चले जाते थे। #trending45, #trending10, मतलब कोई भी व्लॉग डाले, मुझे बड़ी हैरानी होती थी यार, मैडम के व्लॉग पे व्यूज भी कम आते हैं और फिर भी ट्रेंडिंग में चला जाता है। ट्रेंडिंग का इन्होंने कॉपीराइट ले रखा है क्या? वो यूट्यूब ने ऐसा किया कि ट्रेंडिंग ही हटा लिया। अब ट्रेंडिंग भी हट गया और मैडम और पीछे होती चली गई। फिर जनाब भी थोड़े पीछे, और रेस में जहाँ 3 लोग रेस में दौड़ रहे थे, व्लॉगिंग की रेस में, कंटेंट की रेस में, वहां चालू अप्पी आगे निकलती चली गई। अब चालू अप्पी तो आगे निकल गई, फिर इस बीच में कंटेंट बढ़ता रहा। इधर मैडम फिर बीमार हुई तो फिर जनाब ने वो टेक ओवर कर लिया कि ये बीमारी का कंटेंट भी मैं ही दिखाऊंगा। चलता रहा। पापा का भी, मतलब पापा बीमार है, पापा का कंटेंट मेरा है, मैडम बीमार है, मैडम का कंटेंट मेरा है। लेकिन उन सारी चीजों से धीरे धीरे करके उनकी जो घर की, जो बाकी सारी चीजों की जो हिपोक्रेसी करके बाहर निकल कर आई है ना, उससे लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए कि जो लोग ये ऐसे थे, दिखते थे, एक्चुअली ये लोग ऐसे नहीं है। बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल हो गए, बहुत सारी चीजों में इनको कॉल आउट करने लगे कि भाई ठीक है, ये तो ऐसे दिखा रहे हैं, वैसे दिखा रहे हैं, चीजें ऐसी थी, चीजें वैसी नहीं थी। कुछ चीजें चालू अप्पी ने अपने ही कमेंट से, अपने ही व्लॉग से दिखा के खुद उनकी इज्जत पे बट्टा लगाया है, क्योंकि चालू अप्पी को कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसा कंटेंट दिखाने की। जैसे कि मोदाहा जा रही है तो मोदाहा का कंटेंट दिखा रही है, नानी का घर दिखा रही है, उससे बैकलेस किसको? मैडम जनाब को। क्योंकि मैडम ने बड़ा कहा था, जब पापा जी इनके फर्स्ट टाइम जब पापा को ऐसे हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो उसके बाद जब से इनकी भाभी जी ने पापा को अपने पास रख लिया, तो उनको जब लोगों ने बोला कि भाई अपना बेडरूम दे दिया, ये दे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने अपना बेडरूम दिया ही नहीं था, क्योंकि मैडम जनाब का बेडरूम दूसरा था और ये तो था ही छोटा सा कमरा। ये शुरू से यही कमरा पापा को था और यही कमरा उनको दिया। और अगर 2 BHK किसी के पास है और पापा को अगर उन्होंने ऊपर रख लिया था
जो कि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्यों रखा गया था, तब नहीं समझा था। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे, क्योंकि उस टाइम पे जब गेट लॉस हो रहा था तब मैं ऐसे कोई रिएक्शन वीडियो या रिव्यू वीडियो नहीं बनाया करती थी। बट कौन लोग थे जो कॉल आउट कर रहे थे इस चीज के लिए कि भाई अगर 2 BHK है और 2 BHK में एक कमरा उन्होंने अपने फादर इन लॉ को दे दिया तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने गेट लॉस और ये सब कुछ करना शुरू किया, उससे ऑडियंस को और बुरा लगने लगा कि भाई इनको तो अच्छी बातें बताते हैं तो ये तो भड़क भड़क कर ऊपर आते हैं, तो वो भी इनके नेगेटिव में गया। इधर चालू अपना कंटेंट बनाती रही और वो अपनी इज्जत रिस्पेक्ट और ये जो चीजें हैं ना इनके ऊपर वो हावी होती रही बिकॉज ऑफ चालू अपी। क्योंकि नानी इनका ज्ञान बांटना, छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, बहुत लंबा डायलॉग पहले एंडिंग का बोला करते थे जनाब ने वो एंडिंग का डायलॉग भी धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। अब आप एक बात बताओ, किसी का तकिया कलाम होता है जो बोलने का, या आपको जैसे ये सीख बांटते थे कि भाई हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे तो ऐसा होता है छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, ये करो वो करो, इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, मतलब बहुत लंबी चौड़ी बात थी, वो सारी खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी? कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है या तुम उस पर खरे नहीं उतर रहे हो। और वो क्यों खरे नहीं उतर रहे हो? क्योंकि उनकी बहन ने वो सारी चीजें दिखाई हैं। अब कोई कैमरा पर्सन लेकर इनकी ननिहाल तो गया नहीं है कि इनकी नानी किस हाल में रह रही है। ये कहते हैं कि अरे तुम लोग ऐसे हो कि तुम अपने को नहीं करोगे। अब देखो, कहने को पुरानी बात है, लेकिन क्योंकि अगर स्टोरी बतानी है तो ऑफ कोर्स इसको लानी पड़ेगी कि भाई वो कहती थी कि तुम कैसे करते होंगे, तुम अपनों के साथ कैसे करते होंगे, अरे मुझे तो तुम पे दया आती है। मैडम ने ये सारी चीजें जो बोली थी, उन चीजों को लोगों ने उन चीजों से जोड़ा कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब ये अपनी नानी को यहाँ पर रखते हैं, अगर इनके पास इतना पैसा है और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं, तो अपनी नानी को, जिनको कभी कभी कंटेंट भी बनाते हैं, उनको इस हाल में क्यों रख रखा है? जबकि देखा जाए तो जितना जनाब मैडम है उतने ही चालू भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है इस चीज की। क्योंकि अगर वो कंटेंट बनाती है, जनाब मैडम उतना कंटेंट नहीं बनाते थे, अगर वो ज्ञान बांटते थे तो वो इसलिए सुन रहे थे। लेकिन हरकत किसकी थी? ये चालू अपी की। चालू अपी भी तो पैसा लगा सकती थी ना अपनी नानी के लिए, अच्छा खासा कमा रही थी। अगर जनाब अपना घर चला रहे हैं, अपनी मम्मी पापा इनका सबका घर चला रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, और पहले जब ये मामा खाला ये सब जाया करते थे ना, तो इनको बुलाने लाने चलाने का खर्चा, इनका सब कुछ वो सब जनाब मैडम किया करते थे। बाद में जब चालू ने ये सब कुछ करना शुरू करा कि कंटेंट वो बना रही है, घर में पार्टिसिपेट वो नहीं कर रही है, पैसों में कोई हिस्सेदारी नहीं दे रही है, उन्होंने धीरे धीरे करके फिर वो चीज़ों पे फिर छोड़ दिया। क्योंकि भाई तू कंटेंट बनाती है, तू बुलाती है, तो अब ये तेरी ही जिम्मेदारी है। उसके बाद से चालू अपनी ने जब अपना धीरे धीरे समेटना शुरू करा, बनाना शुरू करा, तो उसने लोगों को पैसे के बल पर अपनी तरफ कर लिया, और आज तो टोटल अपनी तरफ है। फिर चाहे तो उसका जीता जागता सबूत अगर आप देख सकते हो तो वो कौन है? पिज़्ज़ा और उसकी अम्मी सबसे बड़ा सबूत है। पिज़्ज़ा को कौन लेकर आए थे? ऑफ कोर्स भाभी। वही उनकी वहां पर गार्जियन बनी बैठी हुई थी, और उनकी मतलब देखा जाए तो उन्हीं के अंडर प्रेशर में वो वहां पर चल रही थी कि वो उनके माई बाप है यहाँ पर, तो वही वहां पर देखने वाले। जब मंडली मोदाहा मंडली सारी के सारी चालू के अंडर आ गई, पिज़्ज़ा की अम्मी चालू के अंडर आ गई, नान भी अपना शिफ्ट होता रहता था वो, क्योंकि जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं ऑफ कोर्स बच्चों का मन वहीं लगता है, तो वो भी आ जाता था। तो जनाब मैडम पड़ गए अकेले। उनकी ज़िंदगी में रू बेबी आया, छोटा बच्चा है, वो रू बेबी तक को ही कंटेंट बनाने लगे, तो उनका कंटेंट लिमिटेड हो गया। अब जब वो बच्चे को दिखाते रहते थे, तो यहाँ पर बात इस चीज़ की आ गई कि भाई ये तो सारा कंटेंट बच्चे पे बना लेते हैं। हम भी बोलते थे कि भाई क्यों इतना सारा का सारा पूरा का पूरा बच्चे पे टाल देते हो, क्योंकि और भी जो व्लॉगर हम देख रहे हैं, अभी दिव्यांका के घर में भी बच्चे आए हैं, हालांकि वो भी बच्चे पर चाहे तो कंटेंट बना सकते हैं, बट वो अपने आप कंटेंट बनाते हैं। अब आने वाले टाइम में वो अगर उनका फेस दिखाने के बाद उनको ही कंटेंट बनाएंगे, उनको भी कॉल आउट किया जाएगा। क्यों बच्चों पे कंटेंट बनाना? भाई तुम्हारे जिंदगी में बच्चे आने से पहले भी तुम लोग व्लॉगिंग करते थे, तो तुम करो ना, मिलजुल कर वो सब काम करो। अभी भी जब तो वो प्रेग्नेंट थी दिव्यांका, तो दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ का अकेले से पूरा का पूरा व्लॉग बन जाता। तो ये मैडम जनाब को इतने सारे लोग हैं भाई, उनकी मम्मी है, फादर इन लॉ है, दी दादा होते हैं, धर्म दादा हैं, और ये देव भैया हैं, उनका बेटा है, उनकी जो है जनाब है, और मैडम है। इतने सारे लोग तो हैं, कंटेंट बनाने के लिए क्या ही है, मत दिमाग लगाने के लिए टाइम नहीं है ना। इसलिए वो पीछे होते चले गए, लोग उनसे बोर होते चले गए। ये तो बस बच्चे को यूज करते रहते हैं। कुछ लोग तो इतने जाहिल हैं कि वो बच्चों पे ही बात करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। इसीलिए माँ बाप की भी गलती है कि वो अपने बच्चे को इतना ज्यादा दिखा रहे हैं कि लोग उनके बच्चों पर बात कर रहे हैं, उसके बाद भी वो अपने बच्चों के ऊपर जो है ना एक्शन नहीं ले रहे, किसी चीज के लिए बोलते नहीं है, या फिर ये नहीं सोचते कि चलो कम दिखा देंगे। तो इधर उनका कंटेंट बोर होता चला गया और चालू का और ज्यादा इनहेंस होता चला गया। क्यों? क्योंकि एक तो क्वालिटी इंप्रूव कर दी,
लोग बढ़ा दिए उसने, हंसी मजाक ठिठोली बढ़ा दी उसने, फिर उसको कंटेंट मिला प्रेगनेंसी का जो कि ऑफ कोर्स बहुत बड़ा होता है, फिर कंटेंट मिला उसको कि डिलीवरी का ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद बच्चा हुआ। ये इसलिए इसका कंटेंट होता चला गया। ये मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किस तरीके से ये हो रहा है। अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि अब चालू अप्पी के जो ये हरकतें हैं ये अब उसकी ऑडियंस भी समझने लगी है। तो जिस तरीके से दिखाना करना बहुत टाइम से, अब लगभग साल भर आप मानकर चलो, साल भर से चालू अप्पी के भी व्यूज़ जो है वो कम होते चले गए हैं। क्यों कम हो गए हैं? अब ये पॉडकास्टर्स ने जो उनको कॉल आउट करते हैं उसकी वजह से, वह पॉडकास्टर तो उनको उसकी शादी के टाइम से कॉल आउट कर रहे हैं। अब जाकर क्यों हुए? शादी तो 2022 में हुई है, पर ये 25 के एंड तक क्यों हुए? इसलिए हुए क्योंकि इनके खुद के कंटेंट की वजह से। क्योंकि लोगों को जब कंटेंट पसंद नहीं आता है या रिपीटेड कंटेंट से लोग बोर हो जाते हैं या वही हरकतें रेज बेट करने के लिए अगेन एंड अगेन करते हैं, तो कुछ लोग समझदार ज़्यादा होते हैं जो छोड़कर चले जाते हैं कि भाई अब यहाँ पर अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, एंटरटेन नहीं हो रहा है, तो छोड़ देना ही बेहतर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये देखते हैं, हेट वॉच इसको बोल सकते हो, ये देखने के लिए कि अब किस हद तक गिरेंगे और अब ये क्या करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखते हैं, अरे चल लो बस क्या ही कर लेंगे, ऐसे करके न्यूट्रल होकर देख लेते। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता, अब क्या अच्छा करा क्या बुरा करा, बस देख लिया और निकल लिए। और कुछ लोग उनके फैन हैं जो ऑफ कोर्स उनको अच्छा लगेगा तभी वो देखते हैं और उनको कैसा भी कंटेंट डाले वो अच्छा लगता है। उसी टाइप की अभी भी ऑडियंस है जो उनको देखती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो देखती भी है और कमेंट भी करती है। तो ऐसे करके जो अच्छे अच्छे थे, जो उनको जिनको समझ में आ गया था, वो धीरे धीरे करके जनाब मैडम के भी कम होते चले गए क्योंकि कंटेंट उनका शिफ्ट नहीं हुआ और कंटेंट उनका वैसे ही रेगुलर बेसिस पे वही अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहा। और इधर चालू अप्पी ने भी सेम काम करना शुरू करा। लोग उसको समझने लगे, कहाँ वो पिज़्ज़ा के साथ, कभी पिज़्ज़ा के साथ उसको डोमिनेट करती है, तो कभी पिज़्ज़ा के साथ वो ये ज़बरदस्ती करती है नेल कट करने के पर, तो कभी ज्ञानबाजी करती है, तो कभी उसी का वो रूप दिखाती है जब वो आवा को बदतमीजी कर रही थी उनके बर्तन लाने पर, हम ये नहीं देंगे हम वो नहीं देंगे। भाई तुम होती कौन? घर की एक छोटी लड़की हो जो तुम घर के, जो तुम्हें लाने वाले यहाँ पर दोनों जो तुम्हें अब पाल रहे हैं, जो तुम्हारा खर्चा उठा रहे हैं, यानी कि चालू अप्पी और जनाब मैडम, उनकी माँ को तुम चीज़ों के लिए मना कर रही हो और उनको बदतमीजी से उनके साथ पेश आ रही हो, और वो भी व्लॉगिंग के सामने, हम नहीं देंगे आवा को कुछ नहीं देंगे। भाई तुम कौन होती हो मना करने वाली? तो ये इसका इरिटेटिंग और बदतमीज रूप भी उसी की ही बहन ने दिखाया है। आज वो उसकी जितनी भी बीमारियां हैं, अब लोगों को क्यों बुरा लगता है कि भाई ये कैसी बहन है जिन बच्चों से कंटेंट बनाती रहती है, उन्हीं बच्चों को यूज कर करके आज उनको इस लायक बना दिया कि पढ़ाई से दूर कर दिया है, हेल्थ खराब कर दिया, और उनके लिए कोई भी अच्छा बेनिफिशियल कोई काम करती ही नहीं है। इंस्टाग्राम खुलवा कर दे दिया है, उसको रेगुलर पोस्ट नहीं करने देती है, तो इसलिए लोग उनसे हटते चले गए। अब मैं ये क्यों बता रही थी, क्योंकि मैंने कमेंट पे नज़र डाली। अब इधर से जब से इनके पापा का ऐसा हुआ, ये तो चल ही रहा था कि भाई कमेंट जो है कम हो गया, तो अब चालू अप्पी को भी अच्छा खासा जो है कॉल आउट करने जाने लगे हैं, उसको करने लगे हैं कमेंट बॉक्स में। और इधर जो है जनाब मैडम ने जब से उनकी बीमारी का हुआ था, वो थोड़ा सा लोगों में उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आया जब से मैडम बीमार हुई हैं, ये भी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने अपने कंटेंट में थोड़ा फिल्टर करना शुरू करा है। मतलब वो जो हिपोक्रेसी करते थे, ज़्यादा ज्ञानबाजी करते थे, या कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग ये सब कुछ करती थी, मैडम ने भी बहुत सारी चीज़ों में कमी करी है, जनाब ने भी बहुत सारी चीज़ें कमी करी है, व्लॉगिंग भी कम करने लगे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि उनको कॉल आउट करने के लिए अब लोगों के पास ज़्यादा बचा नहीं है कुछ भी। और अच्छा है कि उन्होंने अपनी चीज़ों को थोड़ा सा फिल्टर करना शुरू कर दिया है। मैडम के साथ थोड़ी और कनेक्टिविटी हुई है लोगों की, क्योंकि लोग मैडम बीमार हुए, फिर दुआ की, फिर थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी हो जाता। लेकिन उसके बाद भी जब मैडम बीमार होती हैं और मैडम की बीमारी को जब जनाब भुनाते हैं, तो लोग कॉल आउट भी करते हैं ऑफकोर्स, और करना भी चाहिए, क्योंकि बीमारी को नहीं भुनाना चाहिए, बीमारी से कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। तुम दुआ के लिए कहते हो ठीक है, लेकिन वहीं एक तरफ तुम दुआ के लिए कहते हो, दूसरी तरफ तुम दुआओं के बाद जो हरकतें कर दिखाते हो, तो फिर लोग उससे चिढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के ये कि मैडम बीमार है, मैडम की वजह से सॉफ्ट कॉर्नर है, प्लस फिर अब इनके पापा का जो चल रहा है, पापा की वजह से जनाब जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे भी कुछ कर रहे हैं, कंटेंट को और ज़्यादा फिल्टर कर दिया। पापा की बीमारी के बाद और ज़्यादा फिल्टर कर दिया है कि नहीं दिखा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हैं। उसकी वजह से लोग, एटलीस्ट मैं पॉडकास्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उनके कमेंट सेक्शन की, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन ही कंपेयर कर रही हूँ, क्यों कब कैसे कहाँ से शुरुआत हुई और क्यों कब कहाँ तक अब पहुँच गई।
तो ज़्यादातर मैंने जो कमेंट देखे रू बेबी के बर्थडे के, तो सबने ज़्यादातर रू बेबी को हैप्पी बर्थडे विश किया, ये बोला कि भाई ऐसा बेटा सबको मिले, ये जनाब बहुत अच्छे। और ये लगभग महीनों से ये वाले इस तरह के कमेंट्स आते थे इनको कि पहले जनाब के मैडम के फेवर के लिए कि भाई मैडम के लिए इतना अच्छा है, वैसा है, वैसा है। कोई एक आध कमेंट कभी कभी हो जाया करता था, पर मैं अगर देखूं और आप भी ने भी अगर कभी पहले देखे होंगे तो मैडम और जनाब के व्लॉग पर या तो फिल्टर है, या तो भाई ये हटवा देते हैं, डिलीट करवा देते हैं, या फिर लोग ऐसे कमेंट करते ही नहीं है। जैसे चालू अपी को तो खड़े खड़े भाई सीख दे देते हैं। मतलब अब मैं ये कह रही हूँ, काफी टाइम से आप सुन रहे होंगे कि चालू अपी को लाइक हार्ट देने का मौका नहीं मिलता, इतना क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब आप रैंडमली शुरू करोगे ना, नीचे तक स्क्रॉल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आपको एक भी ढंग का कमेंट नहीं मिलेगा। बहुत स्क्रॉल करोगे तब जाके एक आध कोई अच्छा मिला, फिर स्क्रॉल करते रहोगे, फिर सीख देने वाले हैं, हर छोटी बात को पिन पॉइंट करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑडियंस को चालू अपी ने ही तैयार करा है अपना कंटेंट दिखा दिखा कर। आज की डेट में जो आज चालू अपी का कंटेंट आ रहा है, यानी कि मैं अगर दोनों के रिसेंट की व्लॉग की बात करूं तो जनाब को ज़्यादातर बच्चे, जनाब के कंटेंट में ज़्यादातर बच्चे के लिए हैप्पी बर्थडे विश किया गया है, और जनाब को भी बहुत सारी चीज़ों में ये बोला गया है कि कितना अच्छा फैमिली है, कितनी अच्छी फैमिली है, कितने अच्छे हस्बैंड है, कितने अच्छे मामा है, क्योंकि वो हैदर के लिए गाड़ी लेकर आए। तो जनाब ने जो ये वाला व्लॉग डाला है उसमें एक्चुअली जो ऑडियंस है एक तरीके से उसको पॉजिटिव कर दिया है। पॉजिटिव तो इनके कमेंट बॉक्स में तो पहले भी होते थे, पर अभी ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर मैं देखूं तो इसमें मुझे एक चीज मिसिंग लगी। इतना हो हल्ला शोर शराबा इन्होंने मचाया, सब कुछ किया, अम्मी को मैंने हंसते खिलखिलाते हुए देखा, लेकिन सिंगल पर्सन ने, किसी ने भी एक बार भी पापा का नाम तक नहीं लिया, याद तक नहीं किया। अपनी हंसी में, खुशी में, ठिठोली में एक बार भी ये याद नहीं आया कि हमारे पापा जो घर के बड़े हैं सबके, वो बीमार हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हम वीडियो कॉल ही कर ले कि आज रूहान का बर्थडे है। क्या पापा से इस बार भी झूठ बोलकर आए हैं कि मैं फ्लैट पे जा रहा हूँ, लेकिन रुके तो यहाँ पर थे रात को ये। तो अगर बताकर आ भी रहे थे तो क्या वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकते थे कि चलो रूहान को विश करा दो कि भैया आज रूहान का बर्थडे है? क्या वो इतने भी ठीक नहीं हुए कि वो वीडियो कॉल पर रूहान से बात कर लेते? ये चीज मैंने मिसिंग देखी इसमें, इनके व्लॉग में। और लेकिन बाकी सबको, किसी को एहसास ये नहीं हो रहा था कि घर के इतने बड़े मुखिया, एक मेन मेंबर घर में नहीं है। घर में नहीं है उसका रीजन कुछ और होता तो बात समझ में आती, लेकिन वो हॉस्पिटल बेड पर है, हॉस्पिटलाइज्ड है, क्योंकि अभी ठीक नहीं है इसलिए डिस्चार्ज नहीं हुए। और सेलिब्रेशन इन्होंने पूरा किया, सब हंस रहे हैं, ठिठोली मचा रहे हैं। ये चीज मुझे उसमें बहुत बिल्कुल सही नहीं लगी थी, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली इस चीज के लिए कॉल आउट करूंगी ही करूंगी। और वहीं अगर चालू अपी ने जो डाला था, तो चालू अपी को इतना भर भर के बैकलेश मिला है कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। जो मुस्लिम ऑडियंस है, एक है जो वो बता रही है उसमें भी वो और कह रही है कि गलत है, एक है जो दूध दिखा रही है वो टोटली गलत है, मतलब कम गलत है और टोटली गलत है। दोनों तरह से हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि चालू अपी ने जो व्लॉग डाल दिया है, अपने लिए कहीं मुसीबत तो नहीं खड़ी कर ली कि मैं जो चालू अपी ने जो वहां पे भेजा है अपने हस्बैंड को कि भाई तुम जाओ, जाके सास ससुर को वहां से लिवा लाओ और वहां पे जो है वो लंगर और ये सब भी कर देना, तो वो कंटेंट में डालूं क्या ना डालूं? बेचारी दुविधा में बैठी होगी कि डालूंगी तो फिर वही होगा, तो कमेंट बॉक्स बंद कर लेना चालू अपी, और क्या व्यूज तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ये बाद में भी जाया जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि शूट करा हो और ये एडिट ना, मतलब ये डाले ना, और ये भी हो सकता है ये शूट ही ना करा इस बार के, बस लंगर को चुपचाप ऐसे कर आ जाओ। पर हमें और किसी की रील में भी वो सब कुछ देखने को नहीं मिला, फनी वहां पर लंगर और ये सब कुछ कर रहा है। अब सोचा होगा चालू पे कि ये मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है मैं क्लिपिंग थोड़ी सी दिखा दूं, क्योंकि यहाँ लंगर तो इसने कर लिया था, तो इसने जो दिमाग चलाया ना कि लंगर तो करना ही है, चलो यहाँ पर कर दिखा देते हैं और थोड़ा सा ऑडियंस को मैनिपुलेट कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि चालू अपी ने इसलिए कराया क्योंकि वहां का ना दिखाएंगे, वहां पे बिना शूट करे हुए लंगर करा देंगे? और लंगर तो होगा भाई, क्योंकि करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे ये ट्रेडिशन में है, चलता आ रहा है, अभी भी नहीं सुधर रहे, अभी भी नहीं मानते। लोग कहते हैं कि भाई इस तरह से नहीं करना चाहिए, मत करो, ये शिर्क, पर ये तो करेंगे। दूसरा नमूना आपने देख ही लिया था कि सबने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे। अब ब्लैक कलर के कपड़ों का क्या रीजन है, ये इनके कमेंट बॉक्स से आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो एक तरफ उसके जो कंटेंट है उस पर बैकलेस मिल रहा है, और दूसरी तरफ जनाब का जो कंटेंट है, जो दोनों बहन भाई ने एक ही दिन लगभग डाला है, उसमें जनाब को एप्रिसिएशन भी मिल रहा है
और बर्थडे विशेष भी मिल रही हैं, तारीफ भी मिल रही है। आज की डेट का तो ये है भाई इनका लेटेस्ट कंटेंट का। तो आज की डेट में तो भाई ये चल रहा है कि जनाब का ये चल रहा है। और देखो मेरे हिसाब से मेरे से पूछना चाहोगे तो हाँ, मैं इसमें इस बात पे बोलूंगी कि अगर जनाब अब अपने कंटेंट को थोड़ा फिल्टर कर रहे हैं, हर चीज दिखाने की नहीं होती, उस चीज को समझ रहे हैं और आगे भी उसको मेंटेन ही करेंगे। और बच्चे पे पूरा पॉडकास्ट नहीं, पूरा व्लॉग नहीं छापेंगे, पॉडकास्ट तो हमारा होता, पूरा व्लॉग नहीं छापेंगे, मैडम की बीमारी को कैश नहीं करेंगे, अपने पापा की बीमारी को कैश नहीं करेंगे। बीमारियों को तो खैर कैश करना ही नहीं चाहिए। ओवर एक्टिंग मैडम की तो खैर वो पहले ही बंद हो गई है। कुछ चीजें अच्छी अगर दिखाएंगे, शूट कर दिखाएंगे तो मे भी शायद हो सकता है कि ये चीजें धीरे धीरे करके कम हो जाए। पर चालू अपी क्या करेगी मुझे वो समझ में नहीं आता। वो अगला कंटेंट डालेगी जो जिसको वहां पे भेजा गया कंटेंट बनाने के लिए, और फ्लाइट के पैसे खर्च कर रहे हैं भाई, या सिर्फ मम्मी पापा का वहां से आने और ये सामान इकट्ठा करने और वहां से ट्रेन में बैठने और ट्रेन जर्नी दिखाने और घर पहुंचने तक का कंटेंट डालेगी, क्योंकि अब तक तो वो पहुंच ही गए होंगे वहां पर। इन सब पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना भाई। और आज का पॉडकास्ट कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ कोई नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।